राधे राधे। आप सबका आत्मज्ञान चैनल पर स्वागत है। ये वीडियो एक मंत्र के ऊपर है। नाम जप और भक्ति के लिए कोई नियम नहीं है। नाम जप भक्ति आप कभी भी कहीं भी किसी भी अवस्था में कैसे भी कर सकते हो। बैठकर, बेड पर लेटे लेटे या कहीं भी आप नाम जप कर सकते हो। शास्त्रों में नियम केवल अनुष्ठानों में मंत्र उच्चारण पर बताए जाते हैं। जब हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं जैसे यज्ञ इत्यादि, वहाँ पर नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, परंतु नाम जप भक्ति में कोई नियम नहीं होता। नाम जप कोई कुपात्र या सुपात्र कोई भी हो कर सकता है, कोई अंतर नहीं पड़ता। किसी को भी अगर परमात्मा में विश्वास हो और परमात्मा से जुड़ना चाहता हो, कैसी भी अवस्था में वह नाम जप कर सकता है। लेकिन जो मंत्र होते हैं उसके समर्थक शास्त्र होते हैं और शास्त्रों में उन मंत्रों के करने की विधियाँ बताई जाती हैं, उनका पालन करना पड़ता है। भक्तों, आज यह वीडियो श्री हरि शरणम मंत्र के ऊपर है। इस मंत्र का बहुत लोगों ने नाम सुना भी होगा और कईयों ने नहीं भी सुना होगा। भक्तों, आप सब ने 4 कुमारों का नाम तो सुना ही होगा। सनकादिक आदि 4 कुमार थे। भक्तों, इनको वरदान था कि ये हमेशा 5 वर्ष के ही रहेंगे, बाल्यावस्था में ही रहेंगे। ये एक मंत्र का जप करते थे और वो मंत्र था हरि शरणम। हरि शरणम का मंत्र निरंतर करते थे और इसके कारण ही ये जो भी किसी को वरदान देते थे वो पूर्ण होता था। अगर कोई भी व्यक्ति हरि शरणम मंत्र का जप करता है, ये कैसे भी कभी भी किया जा सकता है, तो उसके जीवन में कोई कष्ट, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई समस्या आती नहीं है। अगर आती भी है तो तुरंत चली जाती है, क्योंकि ये मंत्र इतना प्रभावशाली है कि जिस मंत्र को निरंतर जप करके सनकादिक आदि भगवान से जुड़े, क्या वो तो भगवान का ही स्वरूप हो गए, उनका वरदान कभी खाली नहीं जाता। ये मंत्र प्रमाणित मंत्र है और इस मंत्र के बारे में एक घटना हम इस वीडियो में बताएंगे ताकि आपका विश्वास इस मंत्र पर दृढ़ हो और आप इस मंत्र का लाभ ले सकें। ये मंत्र विशेषकर जो लोग गंभीर रोगों से पीड़ित हैं, जिनका कोई उपचार नहीं हो सकता दवा से, इस मंत्र के कारण वो इस रोग से मुक्त हो सकते हैं। उसी संदर्भ में आज हम आपको एक ऐसी घटना सुनाएंगे जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि ये मंत्र बड़ा ही प्रभावशाली है और जो भी इस मंत्र को निरंतर जप करेंगे, भयंकर से भयंकर रोग से उनकी मुक्ति होगी। जिस घटना का हम इस वीडियो में वर्णन करने वाले हैं, ये घटना बहुत ही पुरानी है। 19वीं शताब्दी की घटना है, कलकत्ता की घटना है, जब पूरे भारत में प्लेग फैला हुआ था। कलकत्ता में भी प्लेग अपने चरम पर था। एक सेठ जी थे जिनको इस रोग ने प्रभावित किया और गंभीर रूप से बीमार थे। कोई भी डॉक्टर उनका उपचार ना कर सका। तब कलकत्ता के एक मशहूर डॉक्टर को उन्होंने घर पर ही बुलाया और उनको देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आज रात इनकी जीवन पर कोई संकट, भारी संकट आ सकता है। तो वो ये कहकर चले गए कि इनका ध्यान रखना, आज की रात इन पर बहुत ही भारी है और मुझे नहीं लगता कि ये रात भर जी पाएंगे। उन सेठ जी को 103-4 बुखार था, शरीर तप रहा था और कई दिनों से उन्होंने भोजन भी नहीं किया था। जांघों में बहुत बड़ी बड़ी गिल्टियाँ हो गई थी, चलना भी मुश्किल था। जब डॉक्टर ने ऐसा कहा तो सेठ जी ने सुना। सेठ जी श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ते थे। वहाँ पर उन्होंने नारद और सनकादिक का एक प्रसंग पढ़ा था। भागवत में नारद जी ने सनकादिक की प्रशंसा में उनसे कहा कि आप सदा बाल रूप में इसीलिए बने रहते हैं क्योंकि आप श्री हरि शरणम का जप नित्य करते हैं। वो जो रोगी थे, अचानक भगवान की उन पर कृपा हुई और उन्हें उस प्रसंग का याद आ गई। अब सुनो प्रभु की लीला का चमत्कार। उस व्यक्ति, उस सेठ जी जो रोगी थे, अब वह नहा धो तो सकते नहीं थे, परंतु मन शुद्ध था उनका। वे अपने कमरे में बैठे बैठे ही
श्री हरि शरणम का जप करने लगे। अपने सामने कमरे में उन्होंने कृष्ण भगवान की फ़ोटो तो लगा कर रखी ही थी, बस टकटकी लगाकर उनको देखते रहे और मंत्र का जप करते रहे। 2-4 घंटे तक तो उनको याद है कि वो जप कर रहे थे, परंतु उसके बाद उनको होश नहीं रहा। और जब भोर हुई, प्रातःकाल हुई, को 4 बजे के लगभग समय था, जब उनको होश आया तो उन्होंने अपने आप को हल्का महसूस किया। उठकर चले तो उनको ठीक लगा, बुखार भी नहीं लग रहा था और साथ में जो जांघों में गिल्टियाँ थी वो भी उन्होंने टटोल कर देखी, वो भी गायब हो चुकी थी। सोचा शायद सपना देख रहा हूँ। उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, नौकर को आवाज़ दी और अपनी दिनचर्या शुरू कर दी। अब वो बिल्कुल ठीक थे। दूसरे दिन की बात है, सुबह ही पहले ही रात को तो जब डॉक्टर उनको देखने आए तो उनको बोल कर गए कि शायद कल का सूरज ये ना देख सकें, परंतु दूसरे दिन फिर डॉक्टर पड़ोस में किसी को देखने आए, क्योंकि रोग बहुत फैला हुआ था प्लेग का। तो उन्होंने पड़ोसी से पूछा कि आपके जो पड़ोसी हैं शायद वो स्वर्ग से दार गए होंगे या उनका क्या कोई समाचार आपको मिला। तो पड़ोसी ने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि हम तो बिल्कुल उनके साथ रहते हैं। तब डॉक्टर साहब को जिज्ञासा हुई, वे उनके घर चले गए। सेठ जी घर जाने पर उन्होंने उनके घर वालों से पूछा कि सेठ जी कहाँ हैं। उन्होंने कहा अपने कमरे में हैं। तो उन्होंने जाकर देखा तो सेठ जी खाना खा रहे थे। डॉक्टर साहब ने कहा कि बुखार कैसा है और आप इतने बुखार में खाना क्यों खा रहे हैं, किससे पूछकर आप ये खाना खा रहे हैं। तो सेठ जी ने कहा कि जिसकी दवा से मैं ठीक हुआ हूँ उसी के कहने से मैं खाना खा रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने सोचा कि होश वाश खो चुके हैं, इनको सुध बुध नहीं है। घर वालों को भी ख्याल रखने के लिए कहा गया था, परंतु उन्होंने भी ख्याल नहीं रखा और इतनी गंभीर रोग में ये खाना खा रहे हैं। रोगी सेठ जी बिल्कुल ठीक हो गए थे। तो उन्होंने कहा तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अब ना ही मुझे बुखार है और ना ही मेरी जांघों में गिल्टियाँ हैं। तब डॉक्टर साहब ने उनका निरीक्षण किया और पाया वो तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। डॉक्टर साहब चकित रह गए और उन्होंने तब उनको पूछा कि ये चमत्कार कैसे हुआ। तो तब सेठ जी ने कहा कि ये मेरे हरि का चमत्कार है, हरि शरणम मंत्र का चमत्कार है। मैं पूरी रात जब आप बोल कर गए कि कल का सूरज आप नहीं देख पाओगे, तो मैंने उस प्रसंग का स्मरण किया और मैंने श्री हरि शरणम का जप शुरू कर दिया और उसका आप अपने सामने प्रत्यक्ष देख रहे हैं। उसका प्रभाव क्या हुआ कि मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ और खाना खा रहा हूँ और अपनी पूरी दिनचर्या भी मैं कर रहा हूँ। भक्तों, ये बहुत ही प्रभावशाली चमत्कारी मंत्र है। इस मंत्र का निरंतर जप करने से बड़े रोग से मुक्ति मिलती है, बड़े से बड़ी समस्या से मुक्ति मिलती है, जीवन में कोई परेशानी नहीं आती। आप निरंतर श्री हरिशरणम का जप कर सकते हैं। बड़ा ही सरल है और बड़ा ही ये प्रभावशाली है। मेरी सभी से आग्रह है कि अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने ग्रुप में शेयर करना न भूलें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे, राधे राधे।